अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 पे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आज इसका सेकंड लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज पिकुलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। जैसा कि हमने कल के लेक्चर में पिकुलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम को डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है, जिसे हम हेड एलिमेंट कहते हैं, वो ग्रुप के अदर एलिमेंट्स से डिफरेंट नेचर रखता है। ऐसा ही कुछ सेकंड ग्रुप, जिसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, हेड एलिमेंट है, बेरिलियम में भी है कि जैसे इसकी वजह भी यही है कि ये स्मॉल साइज़ रखता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, हाई पोलराइजिंग पावर है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ दी ब्लॉक और ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, इसका हम सबसे पहला जो पॉइंट है, इसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं या बिहेवियर है, उसमें है कि ये लाइटेस्ट एलिमेंट है अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मुकाबले। नेक्स्ट इसका है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ दी ग्रुप। ये जो बेरिलियम है ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता। इवन कि अगर हम इसको जो है रेड हॉट भी कर दें तो भी ये वाटर से रिएक्ट नहीं, यानी इतना ज़्यादा इसको टेम्परेचर हम दे दें कि ये रेड हॉट हो जाए तो उस सूरत में भी ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। और बेरिलियम ये अल्कली से रिएक्ट करता है, उस सूरत में ये हाइड्रोजन लूज़ करता है। और अगर इसकी हम हार्डनेस की बात करें तो बेरिलियम जो है ये इतना हार्ड है जैसे आयरन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा पिकुलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स। पहले हमने सिर्फ लिथियम का बिहेवियर डिस्कस किया था अल्कली मेटल्स में, अब हम जनरल बिहेवियर डिस्कस करेंगे। तो जनरल बिहेवियर डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है किसी भी एलिमेंट की, वो डिपेंड करती है इसके मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी पर। और यहाँ स्टूडेंट्स कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी रखता है। या आपने याद कर लेनी है, कहीं भी आपके पास एमसीक्यूज़ में शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप बताएंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट इज़ अ सब्सटेंस विच कैन लूज़ इलेक्ट्रॉन्स। अल्कली मेटल्स की अगर हम बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी बहुत लो है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये ईज़िली अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है। अल्कली मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। दे रेडिली रिएक्ट विद हैलोजेंस। ये बहुत जल्दी हैलोजन से रिएक्ट भी कर लेता है। तो ये हमारे सामने आ गए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। स्टूडेंट्स, आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ इन्होंने हाइड्रोजन को अलग किया हुआ है। यहाँ पर क्यों अलग किया हुआ है कि ये ग्रुप 1 में तो या ब्लॉक में तो बिलोंग करता है, फर्स्ट एस ब्लॉक में तो बिलोंग करता है, लेकिन ये अल्कली मेटल्स में नहीं आता। हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स में शामिल नहीं है। अल्कली मेटल्स में सिर्फ लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स को जब हम देखते हैं तो जो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, इसलिए ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। इनकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जैसे हमने बात की कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसकी लो है, वो अपना ईजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेते हैं। जब ये अपना इजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं तो पीछे जो इसमें एलिमेंट्स रह जाते हैं वो सब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इसका जो पीछे शेल रह जाता है, आउटर मोस्ट शेल, उसका जो आउटर मोस्ट शेल जो इसका रह जाता है वो नियरली नोबल गैस जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है और स्टेबल हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इस वजह से जब अगर हम उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें तो उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है। कैटाइन की बात करें अल्कलाइन के तो इस पर लो चार्ज होता है और लार्ज रेडियाई होता है इसका, एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियड।
इसका साइज़ सबसे ज़्यादा लार्ज होता है। अगर हम अलॉन्ग द पीरियड जाएं तो साइज़ जो है कैटाइन स्मॉल होता जाता है। आगे है सिंपल साल्ट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर वाटर सॉल्युबल, यानी इसके जो सिंपल साल्ट्स अल्कली मेटल्स के वाटर में सॉल्युबल हैं। अगर हम लिथियम की बात करें कि लिथियम बर्न इन एयर टू फॉर्म द नॉर्मल ऑक्साइड्स, नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाता है, और वो नॉर्मल ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो लिथियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो हम नेक्स्ट एलिमेंट पे इसके आते हैं अल्कली मेटल्स के, उसमें सोडियम है। सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो सोडियम परऑक्साइड बनाता है। अगर हम पोटाशियम की बात करें, पोटाशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो पोटाशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। सीजियम की अगर हम बात करें तो सीजियम जब रिएक्ट करता है एयर से तो ये एक्सप्लोड करता है, फट जाता है। सोडियम अगर हम बात करें अल्कली मेटल्स की, ये वाटर से बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। अल्कली मेटल्स वाटर से बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम जब ही वाटर से रिएक्ट करता है तो फ़ौरन से आग पकड़ लेता है, यानी फ़ौरन से वाटर से रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगर हम अलॉन्ग द ग्रुप बात करें तो लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हुए इनकी जो रिएक्टिविटी है या रिएक्शन है वो बढ़ता जाता है, रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। अल्कली मेटल्स आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं। जब अल्कली का कोई मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो ये इस किस्म का आयोनिक हाइड्राइड बनाता है। लेकिन लिथियम का जैसा हमने पढ़ा कि उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है बाकी एलिमेंट से। कल के लेक्चर में भी ये चीज़ डिस्कस की, लिथियम हाइड्राइड जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो ये लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये हाइड्रोजन लूज़ करेगा। ग्रुप 1A मेटल्स में लिथियम ऐसा है एक एलिमेंट है जो कंबाइन करता है जब नाइट्रोजन से और कार्बन से, तो नाइट्राइड और कार्बाइड बनाता है। तो हमारे पास रिएक्शन मौजूद है कि लिथियम जब नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है तो लिथियम नाइट्राइड बनाता है, जब कार्बन से रिएक्ट करता है तो लिथियम कार्बाइड बनाता है। और जो अदर अल्कली मेटल्स हैं ये इजीली रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ, और जैसे सोडियम की एग्जांपल हमारे पास आई, सोडियम जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा सोडियम क्लोराइड बनाएगा। अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास, अल्कली मेटल जब मोल्टन सल्फर से रिएक्ट करते हैं तो सल्फाइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है और हम इनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हम डिस्कस करेंगे। अल्कलाइन अर्थ में एलिमेंट्स हैं बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इनकी अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किए जाते हैं तो वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नीशियम को जब हम रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ या इसको बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो ये मैग्नीशियम के गिर्द एक लेयर बना देता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, और ये लेयर इसको प्रोटेक्ट करती है मज़ीद ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। अगर हम बात करें इस ग्रुप के, बेरियम को जब हम हीट करते हैं एयर की या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये परऑक्साइड बनाता है। बेरियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो बेरियम ऑक्साइड बनाया इसने। अब बात करेंगे बेरिलियम की। बेरिलियम को जब हम हीट करते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये बेरिलियम को जब हम हीट करते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है। अगर हम बात करें हाइड्राइड्स की, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को जब रिएक्ट करवाया जाता है हाइड्रोजन के साथ तो ये हाइड्राइड्स बनाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें कि मैग्नीशियम को जब रिएक्ट करवाया गया हाइड्रोजन के साथ तो मैग्नीशियम हाइड्राइड बना, कैल्शियम को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया गया तो कैल्शियम हाइड्राइड बना। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को जब रिएक्ट करवाया जाता है नाइट्रोजन के साथ तो ये नाइट्राइड्स बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया नाइट्रोजन के साथ
तो इसने मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाया। और मैग्नीशियम नाइट्राइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और अमोनिया प्रोड्यूस होते हैं। ये जो है अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़फुल है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को जब सल्फ़र के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये सल्फाइड देते हैं। जैसे मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया गया सल्फ़र के साथ तो उसने मैग्नीशियम सल्फाइड दिया। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को जब रिएक्ट करवाया जाता है हैलोजेंस के साथ तो हमें हैलाइड्स देते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि कैल्शियम को रिएक्ट करवाया क्लोरीन के साथ तो उसने कैल्शियम क्लोराइड दिया। मैग्नीशियम जो है ये बेरिलियम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम जब बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करेगा तो स्लोली रिएक्ट करेगा, लेकिन इसी मैग्नीशियम को जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये फ़ौरन से हाइड्रोजन लिबरेट कर देगा, यानी हाइड्रोजन रिलीज़ कर देगा। लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि बेरिलियम को जब रिएक्ट करवाया जाता है वाटर के साथ तो ये रिएक्ट नहीं करता। जैसे पहले मैंने आपको बेरिलियम के पेक्युलियर बिहेवियर में भी ये पॉइंट बताया था, ये बात बताई थी कि बेरिलियम को जब हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, इवन के बेरिलियम को हम इतना हीट करें कि वो रेड हॉट हो जाए, इतना उसको हम हीट करें तब भी वो रिएक्ट नहीं करता। जबकि बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वो तमाम के तमाम रिएक्ट करते हैं। और जैसे यहाँ भी आपके सामने एक एग्जांपल दी कि जनरल एग्जांपल दी हुई है कि मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उसको जब वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो वो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। तो आपको जो बात समझ नहीं आती आप वो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपने अपनी बुक से भी कंसर्न करना है, आपने बुक को भी पढ़ना है। इन तमाम टॉपिक्स को लेक्चर को सुनने के बाद अपनी बुक को पढ़ा करें, उससे भी समझा करें। और क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन है उनको भी आंसर अटैम्प्ट करने की कोशिश किया करें, ताकि जो है आपको क्वेश्चन का भी अंदाज़ा हो सके कि इस टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं पेपर में। और इसका जो पेक्युलियर बिहेवियर लिथियम का हमने कल डिस्कस किया, इसी तरह लिथियम का बेरिलियम का पेक्युलियर बिहेवियर हमने आज डिस्कस किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये अमूमन पेपर में आते हैं। इसी तरह जितने भी इसमें रिएक्शंस दिए गए, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ कुछ, ये जैसे ये रिएक्शंस दिए गए इसमें, इनको भी आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है। ये जो कंप्लीट द रिएक्शन के नाम से क्वेश्चन आते हैं, आपने इनको भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जितने भी रिएक्शंस दिए गए इनको आपने एक दफ़ा हाथ से लिख लेना है ताकि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्लीट द रिएक्शन, बैलेंसिंग द इक्वेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में समटाइम्स आपसे पूछ ली जाते हैं। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इनको इजीली जो है आपको ये याद हो जाए। और ये याद करने का तरीका इनका यही है कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे हाथ से लिख कर, तो इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा और अपने वक्त को ज़ाया न कीजिएगा, पढ़ते रहें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।